अपना सेवक समझकर अपने प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे सागर, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित ये भगवान शंकर का क्रोध है, महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से अग्नि को स्तंभित करके घोड़े का रूप धारण करके मैं लेकर आया हूँ। जगत पर दया करने वाला मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत इसको समुद्र में ही धारण करो। जब मैं यहाँ आकर निवास करूंगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना, तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण करते रहना। ऐसा कहकर बाड़व शरीर वाली वो अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई, ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त होकर उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन हुआ। हिमवान और मैना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान किया गया और उसके बाद नारद जी पुनः बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पर गए और काली के समीप जाकर कहने लगे, श्रृणु काली बचो में ही सत्यम बच्म दयारतः सर्वथाति हितकरम निर्विकारम सुकामदम। नारद जी ने कहा, हे पार्वती, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावस्त में सत्य कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर है और निर्दोष और बड़े उत्तम भाव से कह रहा हूं। बिना तपस्या के कर्मयुक्त तो होना, सेवा में तपस्या का तप होना चाहिए। तुमने पहले भगवान शंकर की जो सेवा की, उस समय बिना तपस्या के अभिमान से युक्त होकर की। दीनों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शंकर ने तुम्हारे उसी अहंकार को नष्ट किया। पार्वती, तुम्हारे स्वामी भगवान शंकर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत होकर चिर काल तक भगवान शंकर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर भगवान शंकर तुम्हें अपनी भार्या के रूप में अपनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे पार्वती, तुम हठ पूर्वक शंकर जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं करोगी। नारद जी की बात सुनकर पर्वत राजकुमारी पार्वती लंबी लंबी श्वासें लेती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे सर्वज्ञ, आप तो जगत के उपकारी हो। भगवान शंकर की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। पार्वती ने कहा, ऐसा मैंने सुना है, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं बिना, मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुति रेषा सनातनी। ये सनातन श्रुति है, ऐसा मैंने सुना है कि सद्गुरु के बिना जीव का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का
दिव्य भाव से उपदेश किया विधि पूर्वक। इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तमः पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वम उपादिशः। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम शिवाय नमः। आप लोग फिर कहोगे कि स्वामी जी तो उल्टा बोल दिया। नहीं, यही मंत्र था। जब स्त्री उसका जप करे तो ओम शिवाय नमः, पुरुष जप करे तो ओम नमः शिवाय। विधि पूर्वक उपदेश दिया। मंत्र नाद में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु नारद जी ने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद जी ने कहा पार्वती को, शृणु देवी मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतं यस्य श्रवण मात्रेण शंकर सुप्रसीदति। मंत्रोऽयं सर्वमंत्राणां मधीराजस्य कामदः भुक्ति मुक्ति प्रदोत्यन्तं शंकरस्य महाप्रिय। सुभगे येन जप्तेन विधिना शोचिरादृतम् आराधितस्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो ध्रुवम्। बोले महाकालेश्वर भगवान की। नारद जी ने पार्वती जी को बोला, अरे पार्वती, शिव पंचाक्षर मंत्र के इस परम पवित्र प्रभाव को सुनो। इस पंचाक्षर मंत्र को सुनने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं, परम प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र राज सभी मंत्रों का राजा है। जीव के समस्त मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर को अतिशय प्रिय है। साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा पूजित होते हुए भगवान शिव अवश्य शीघ्र ही तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, नियम में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट हो जाएंगे। जपो मंत्रम शिवे तुम ही संतुष्टेति शिवोद्धृतम्। और आगे कहा नारद जी ने, एवं कुरु तपः साध्वी तपो साध्यो महेश्वर तपस्सेव फलम सर्वै प्राप्यते नान्यथा क्वचित्। अरे पार्वती, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से भगवान शंकर ही वश में होते हैं। तपस्या से भगवान वश में होते हैं। तपस्या से ही सबको मन के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। बिना तपस्या के जीव को कभी किसी कालखंड में कोई फल मिलता नहीं है। अब आप थोड़ी सी बात आपको भी सुना देते हैं। एक बार नमः शिवाय करके 50 जनों के प्रति दुर्विचार रखने से नमः शिवाय का फल मिलने वाला नहीं है। तपस्या के द्वारा ही मन के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। अब ये तपस्या क्या है? चित्त से चिंतनीय वस्तु का चिंतन हो, वाणी से वर्णनीय वस्तु का वर्णन हो, नेत्रों से दर्शनीय वस्तु का दर्शन हो और कानों के माध्यम से श्रवणीय वस्तु का ही श्रवण हो, तभी जाकर मन के अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। और मन के अनुकूल एक ही फल है, शांति। इससे अतिरिक्त कोई कुछ चाहता ही नहीं है। मन के अनुकूल एक ही फल है, वो शांति है।
वो तो आप सर्वत्र भाव से जब तपस्या करोगे, तपस्या करने का मतलब गुफा में जाके काम की चिंतन करना नहीं। मैं यहाँ इतने वर्ष तक तपस्या करूं, उसके बाद लोग बोले कि महाराज जी ने पहले बहुत तप किया था और ये बड़े तपस्वी हैं, इसके लिए नहीं। कैसे? मन वचन कर्म से सदैव एक ही परमात्मा का चिंतन मनन वर्णन कीर्तन होने लगे, यही तप है। इसी परम पवित्र चिंतन मनन वर्णन स्मरण के माध्यम से ही मन को शांति मिलती है। और इस मन के अनुकूल एक ही वस्तु है, वो परम शांति। वो शांति तप से मिलती है। तप के बिना जीव को किसी भी कालखंड में शांति मिलने वाली नहीं है। नारद जी ने कहा, अन्यथा कभी भी मन के अनुकूल फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मन के अनुकूल एक ही फल है, शांति। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक जीव के जीवन में किसी प्रकार की उन्नति, प्रगति, समृद्धि हो ही नहीं सकती। पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर के प्रिय भक्त, इच्छा के अनुसार विचरण करने वाले नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया। भगवती पार्वती ने बड़े सुंदर भाव से तपस्या की। तपस्या कैसे की? जहां पर भगवान शंकर ने 60,000 वर्ष तक तप किया था, वही स्थान पर भगवती पार्वती ने 3,000 वर्ष तक तप किया। महाराज 60 वर्ष सहस्त्राणि जगमु काल्यस्तपोवने, 60 वर्ष सहस्त्राणि यत्र तेपि तपोहर, त्रीणि वस्त्र सहस्त्राणि जगमु काल्यस्तपोवने। उस तपोवन में, गौमुख के पास में जो तपोवन है, वहां जहां पर भगवान शंकर ने 60,000 वर्ष तप किया था, वहीं 3,000 वर्ष तक तप किया। और उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर अपने मन में विचार करने लगी, हे भोलेनाथ, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते? जो कि मुझे तपस्या में लीन हुई इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुध नहीं ली। शंकर सही सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शन। वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वदर्शन हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले हैं, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो 3,000 वर्ष से पार्वती आपके सन्निकट तप कर रही है, फिर भी आपने अभी तक कोई सुध नहीं ली। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग करके मात्र भगवान शंकर में अनुरक्त हूं, तो शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। एक बात बताओ महाराज, तपस्या जीव के जीवन से बैर को समाप्त करती है। तपस्या सबसे बैर रखना सिखाती नहीं महाराज।
यदि तपस्वी व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बैर है तो तपस्वी नहीं है। तपस्वी व्यक्ति के जीवन से बैर समाप्त हो जाता है। तपस्या सबसे बैर रखना कभी सिखाती ही नहीं। बड़े बड़े लोगों ने जब देखा कि पार्वती जी जहां तपस्या करती थी वहां पर रहने वाले सिंह गाय भी एक दूसरे को कष्ट नहीं देते थे। सिंहा गावस्य सततम रागादि दोष संयुता तन महिम्ना चते तत्र नाबाधंत परस्परम। बिल्ला चूहा जो आपस में बैर रखने वाले हैं, वो पार्वती जहां तपस्या करती थी वो भी निर्वैर हो गए, विकार भाव समाप्त हो गए। और उसके बाद पार्वती की तपस्या को देखकर हिमालय आदि पार्वती जी के पास जाते हैं। पार्वती के पिता हिमालय आदि को भगवती पार्वती अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताती है। पार्वती मैया के तप से सारा तीनों लोक संतप्त हो जाता है और सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं। और शंकर जी के पास जाकर देवताओं ने भगवान शंकर जी से पार्वती मैया के साथ विवाह करने के लिए अनुरोध किया। नमो रुद्राय देवाय मदनांत कराय च स्तुत्याय भूरि भाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः। हे भोलेनाथ, आप तो काम को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। आपके अतिरिक्त हमारे इस दुख को दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। उन देवताओं के वचनों को सुनकर नंदिकेश्वर भगवान महाराज ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। विश्वादयसुरगणा मुनि सिद्ध संघा तम द्रष्टुमेव सुरवर्ग विशेषयन्ते कार्यर्थिनो सुरवरै परिभर्त्स्यमाना सम्यक् पराभव पदम परमं प्रपन्नः। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। नंदिकेश्वर महाराज ने कहा, हे भोलेनाथ, ये सभी देवगण आपके शरण में आए हैं, आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं। नंदिकेश्वर ने निवेदन किया तो भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मेरे पास किस लिए आए, उस कारण को शीघ्र बताएं। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर देवता सहित विष्णु भगवान कहने लगे, तारकेण कृतं शंभो देवानां परमाद्भुतं कष्टात् कष्टतरं देवा विज्ञप्तुं सर्व आगता। हे भोलेनाथ, तारकासुर से इन देवताओं को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ, इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए। आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। ये हमारा कथन अन्यथा नहीं होगा, इसलिए हे भोलेनाथ, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं। तस्मात् त्वया गिरिजा देव शंभो गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन पाणि ग्रहेणैव महानुभावा दत्तां गिरिद्रेण जतां कुरुद्धो। वाह! हे भोलेनाथ, आपको स्वयं गिरिजा के दाहिने हाथ से पानी ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पानी ग्रहण के द्वारा ही गिरिराज को प्रदान करना चाहते हैं, उसको आप स्वीकार करें। भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करने लगे। जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा को स्वीकार करूंगा हे देवताओं, तब सभी देवता मुनि सकाम हो जाएंगे, फिर तो परमार्थ मार्ग पर चल नहीं सकते। मेरे पानी ग्रहण से दुर्गा मृत कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मदनो ही मया दग्ध सर्वेषां कार्य सिद्धये, उसको ये पुनः जिंदा कर देगी। अब तो कामदेव नहीं रहा, तो देवताओं निर्विघ्न समाधि लगाकर निवास करो। कामदेव तो देवताओं का ध्यान नष्ट कर देता है। कामो ही नरका यही वो तस्मात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, मोहाच्च भ्रंशते तपः। भोलेनाथ ने कहा एक काम तो नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से तप विनष्ट होता है। आप सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम एवं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। आप सभी को मेरी ये बात स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात असत्य नहीं होती। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने के बाद देवताओं ने कहा, हे नंदिकेश्वर, शिव जी विरक्त होकर ध्यान में मग्न हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप तो भगवान शंकर के सखा हैं, हम लोग आपके शरण में हैं। नंदीश्वर ने कहा, देवताओं, यदि आप लोग ऐसा ही हठ है कि शिव जी स्त्री का पानी ग्रहण करें, तो अत्यंत देव दीन भाव से भगवान शंकर की स्तुति करें। तो स्तुति करने से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। नंदीश्वर ने कहा, बिल्कुल हो जाएंगे। अभी तक तो इतनी बार प्रार्थना किए तो नहीं हुए। देवताओं ने कहा, इतनी बार कितनी बार छोड़ो, जब तक काम सफल नहीं होता तब तक स्तुति करो, काम सफल होने के बाद में भी स्तुति करो। कैसे? स्तुति के ही बस में भगवान है। भक्तेर बस्यो महादेवो न साधारणतः सुरा, अकारे मपि सद्भक्त्या करोति परमेश्वरः। नंदीश्वर ने कहा, देवताओं, भगवान शंकर तो भक्ति के द्वारा ही वश में हो जाते हैं, अन्य साधारण उपायों से भगवान वश में नहीं होते। भगवान परमेश्वर श्री महाकालेश्वर तो